ओम शांति। आज के महावाक्य सुनने से पहले हम सभी खुशी और नशे में बैठेंगे। स्वयं परमात्मा मुझ आत्मा को रोज ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं। महसूस करें स्वयं भगवान आकर के ज्ञान रतन से भरपूर करते हैं। मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ। मेरे मस्तक पर भाग्य की चमकती हुई लकीरें हैं। मुझ आत्मा की चमक चारों ओर फैल रही है। इसी नशे से मुरली सुने। 5/2/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, तुम्हें इस संगम युग पर बहुत साधारण बनना है। बाबा कहते हैं आज की दुनिया में बड़े बड़े मनुष्यों के कितने ठाठ रहते हैं, परंतु वे छीछी गंदे काम भी करते हैं क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। बाप कहते बच्चे, इस ब्रह्मा में स्वयं परमात्मा आते, शिव बाबा आते, फिर भी ये कितने साधारण रहते हैं। तो इस कलयुगी दुनिया में बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत साधारण रहना है, लेकिन नई सतयुगी दुनिया का, अपनी राजधानी का नशा होना चाहिए कि हम कितनी ऊंच राजधानी में जाने वाले हैं। नशा बहुत ऊंच हो और बाहर से साधारण रहना है। फिर बाबा कहते कि दैवी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट तुम बच्चे बन गए हो क्योंकि विकारों में फंस गए हो। तो विकारों को जीतो तो कर्म श्रेष्ठ और धर्म श्रेष्ठ बन जाएंगे। फिर बाबा आज ये भी समझा रहे हैं कि ऋषि मुनि आदि कहते कि तपस्या करके ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, और गृहस्थी कहते कि एक न एक दिन भगवान जरूर आएगा हमें पावन बनाने। तो बाबा कहते बच्चे, अब कौन सी बात राइट है? वो अलग कहते हैं, वो अलग कहते हैं, तो क्या किस बात को हम राइट कहें, इसमें मंथन करो। फिर बाबा ने समझाया, तुम बच्चों को अभी मुझे याद करके ऊंचते ऊंच वर्षा प्राप्त करना है। मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाट नहीं करने हैं। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर है, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते यह बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते, किस न किस प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको कोई उस परम पिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हमको बाप जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं, वह अटल अखंड अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती, सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म द्वैत है नहीं, वह है अद्वैत राज्य। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ गुप्त है और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता, तुमको कोई ठाठ नहीं है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है,
वह भी कितना साधारण रहते हैं। यह भी बच्चे जानते, यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस ठीक काम करते, इसलिए बेसमझ कहा जाता। बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे, अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया। जो कोई काम के नहीं रहे, बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत कुछ करते, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही धक्के खाते रहते, दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान होते जाते, उतना उतना अकल्याण होना है। ऋषि मुनि जिनका गायन है वह पवित्र रहते थे, नेति नेति कहते थे। अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवोहम ततत्वम, सर्वव्यापी है, तेरे में मेरे में सब में है। वह लोग सिर्फ परमात्मा कह देते, परम पिता कभी नहीं कहेंगे। परम पिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना, यह तो रॉन्ग हो जाता, इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता, करके कोई कहते भी हैं तो भी कहने मात्र। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि तो एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह तो है ही हेविनली गॉड फादर, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं। एक भाषा, एक धर्म, एक महाराजा महारानी का राज्य, एक ही मत था। फिर द्वापर से वाम मार्ग शुरू होता, फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो, उनकी प्रारब्ध 21 जन्म के लिए। फिर वाम मार्ग शुरू होता तो देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते। सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते, यह भी भारतवासियों के लिए ही है। और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं, फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते। वैरायटी भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते, रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती है। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता, झाड़ कितना बड़ा है, तो झाड़ के पत्ते आदि गिनती कर नहीं सकते। वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते, तो अब बाप बच्चों को कहते हैं, यह भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म होती जाती। अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते। अभी बाप कहते, मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते, ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो उन्हों को जंगल में रहना है, शांति में। ऐसे नहीं उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूट करते हैं, फिर कहते भगवान कोई न कोई रूप में आएंगे। अब बाप कहते, कौन राइट? टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या? प्रेरणा अक्षर से कोई काम होता नहीं है। उन्हों को मूसल आदि बनाने हैं। शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता, परंतु यह ड्रामा की नूंद है। यह तो सिर्फ महिमा गाई जाती, कोई भी अपने बड़ों की महिमा जानते नहीं है। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते, लेकिन वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता जो सदगति करे।
वह तो धर्म स्थापन करने आते, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती। सदगति तो वह किसकी करते नहीं है, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है जिनको सर्व का सदगति दाता कहा जाता। भगवान बाप आकर सदगति करते तो मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। बलपति से कितना भी प्यार हो, फिर भी हे भगवान, हे ईश्वर जरूर कहेंगे, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता। बाप बैठ समझाते, यह सारी रचना है, रचयिता बाप मैं हूँ, सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकते, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते कि हे परमपिता क्षमा करो, रहम करो। समझते कुछ भी नहीं है, यह ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा में मेरे आने का पार्ट नुधा हुआ है। बाप कहते मैं कोई इन्हों के पुकारने पर नहीं आता हूँ। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना, कलयुग विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। अभी जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ तो अपने समय पर मैं आपे ही आ जाता हूँ। बच्चे भी कहते हम जान गए हैं, 5000 वर्ष के बाद हम आपके साथ मिले हैं। कल्प पहले भी बाबा ब्रह्मा तन में ही आए थे। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान और वह है भक्ति। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। बाप जानते सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, उन्हों की फिर सदगति होनी है। दुर्गति से फिर ऊंच गति, मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति से फिर सुखधाम में आएंगे। यह चक्र का सारा राज बाप ने समझाया। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। बाप कहते इस समय यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। देवताएं पवित्र थे, समझते हैं हम तो पवित्र है नहीं, तो अपने को पवित्र देवता कैसे कहलाए? तो ड्रामा अनुसार रस्म पड़ती है हिंदू कहलाने की। आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते, बल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती। उनसे पूछो सही कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो कह देते हैं हमारा धर्म कृष्ण ने स्थापन किया। कब? द्वापर में। द्वापर से ही यह लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे हैं, इसलिए उन्हों को दैवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता। वहाँ सब अच्छा कर्म करते, यहाँ सब छीछी कर्म करते, इसलिए देवी देवता धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट कहा जाता। अब फिर श्रेष्ठ कर्म, दैवी श्रेष्ठ धर्म की स्थापना हो रही है, इसलिए बाप कहते 5 विकारों को छोड़ते जाओ। यह आधा कल्प से रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना तो इसमें ही मेहनत लगती है। मेहनत बिगर थोड़ी विश्व की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करेंगे तब ही अपने को तुम राजाई का तिलक दे सकते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, यह पाठशाला है ही मनुष्य से
देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते तो यह कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा कहते हैं। तीनों का अर्थ भी बाप समझाते। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं हैं, जो मालिक पना कोई लूट न सके। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं, इसलिए एक मत होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। संगम युग का विशेष वरदान व ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अतीन्द्रिय सुख। यह अनुभव और किसी भी युग में नहीं होता, लेकिन इस सुख की अनुभूति के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहो। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो चाहते हुए भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें इंद्रियों का सुख आकर्षित नहीं कर सकता। नॉलेजफुल होने के कारण उनके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा। स्लोगन, कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। ओम शांति।